हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं थंब रूल्स के बारे में। दोस्तों जब भी हम कोई काम करवाते हैं, जैसे फुटिंग है, बीम है, कॉलम है, स्लैब है, तो इनका जब भी हम कोई काम करवाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे थंब रूल्स मिलते हैं जिससे कि हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है कि जब भी हम कोई भी एग्जीक्यूशन करवाते हैं, सुपरवाइजिंग करवाते हैं या फिर कोई भी एस्टिमेशन करते हैं, तो उसमें थोड़े बहुत थंब रूल्स हमको आने चाहिए जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन का काम करवाते हैं, जैसे कि फाउंडेशन कोई एग्जीक्यूशन करा रहा है या फिर उसका बीवीएस बना रहा है या फिर आप उसका क्वांटिटी निकाल रहे हैं, मतलब ओवरऑल आप कुछ भी फाउंडेशन का काम करा रहे हैं, तो आपको ये कुछ थंब रूल्स आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपका स्टील रिक्वायर्ड इन आरसीसी फुटिंग इज 0.8% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। देखिए जितना भी आपका कॉन्क्रीट निकलेगा, जैसे कोई भी फुटिंग आपकी 2x2 की फुटिंग है, तो उसमें जितना भी आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट निकलेगा उसका 0.8% आपका कम से कम स्टील में खर्च हो जाएगा। ये थंब रूल है जिसके अकॉर्डिंग आप सरिये का कैलकुलेशन कर भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है द क्लियर कवर ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट इन फुटिंग शुड बी 50 mm। दोस्तों जब भी हम कोई फाउंडेशन लगाते हैं तो उसमें फाउंडेशन में हमें क्लियर कवर भी देना होता है। बाय चांस आपके अगर ड्राइंग में क्लियर कवर नहीं मेंशन है तो आप 50 mm का यूज़ कर सकते हैं। 50 mm आपका हर जगह यूज़ होता है फाउंडेशन में। ठीक है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अ मिनिमम 10 mm बार शैल बी यूज्ड ऑफ फाउंडेशन फुटिंग। दोस्तों जब भी आप कोई भी फुटिंग लगाते हैं तो आपको 10 mm से नीचे का बार कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि आपके आईएस कोड में भी दिया गया है आप 10 mm से नीचे का बार आप किसी भी फाउंडेशन में यूज़ नहीं कीजिएगा। 10 mm से सारे ऊपर की तरफ ही करिएगा। इसके बाद दोस्तों M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और अब इज यूज फॉर फाउंडेशन। ठीक है, M20 का ग्रेड ही आपको फाउंडेशन में डालना है। एज पर अगर आपकी ड्राइंग में अगर कुछ मेंशन है तो आप उसको डालिएगा, अगर कोई भी मेंशन नहीं है तो आप M20 ग्रेड का वहां पर फाउंडेशन में कॉन्क्रीट डाल सकते हैं। सो दोस्तों आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। इसमें दोस्तों रीइंफोर्स की टीम ने आपके लिए एक ऑफर प्रोवाइड किया है। जैसे कि हमारा CPL 7.0 है, उसमें आपके 48 से ज़्यादा कोर्सेज है, जितने भी एस्टिमेशन है वो सब आपका करवाया जाएगा। उसमें जितने भी आपके सिविल के सॉफ्टवेयर हैं वो सारे हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग है और भी बहुत सारे ऐसे प्री रिकॉर्डेड सेशन है जो आपके नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा पैकेज का प्राइस है वो आपका 17,000 रुपये के आसपास था पहले। ये न्यू ईयर के ऑफर में हमने कुछ कूपन निकाले हुए थे और बहुत सारे कूपन सोल्ड आउट हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही कूपन बचे हैं जिससे कि आप अप्लाई करके जो हमारा 17,000 रुपये का कुछ कोर्स था तो वो घटकर 6,500 में रह गया है। तो अगर आप लोग CPL बाय करना चाहते हैं तो अभी तुरंत जाकर बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर डायरेक्ट अगले साल ही इसका आप लाभ ले पाएंगे, क्योंकि ये ऑफर बार बार नहीं आता है दोस्तों। तो कुछ ही कूपन बचे हुए हैं तो आप उन कूपन को अप्लाई कर सकते हैं और जो हमारा CPL पैकेज है उसको बाय कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ के बारे में। जो कि फाउंडेशन है उसकी लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ आपकी कम से कम 1 मीटर की होनी चाहिए। 1 मीटर से कम की अगर कोई भी फाउंडेशन आप बना रहे हैं तो वो फेल हो सकती है। ठीक है, तो ये एक थंब रूल है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो भी आपकी फाउंडेशन है वो आपका 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों फुटिंग की थिकनेस पे। फुटिंग की थिकनेस आपकी जितनी भी फुटिंग की थिकनेस रहती है वो आपकी 400 mm या फिर 40 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। 400 से नीचे या फिर 40 सेंटीमीटर से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये आपका एक थंब रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम स्टील के स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें भी दोस्तों ये बहुत बार थंब रूल लगा लिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों पाइल फाउंडेशन में। पाइल फाउंडेशन शुड बी यूज इफ सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इज लेस देन 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर आपकी कोई सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है तो वहाँ पर आप पाइल फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गए आपके बेसिक थंब रूल ऑफ फाउंडेशन। यहाँ पर हम फाउंडेशन को क्लोज करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम कॉलम की। ठीक, तो कॉलम का क्या है यहाँ पे, आपका स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्टील रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। ठीक है, जो आपके लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट लगेगा उसकी जो स्पेसिंग है आपकी कम से कम 300 mm की रहनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका मिनिमम क्लियर कवर ऑफ RCC कॉलम। जो भी RCC का कॉलम होता है वो आपका जो उसका क्लियर कवर होता है वो कम से कम आपका 40 mm का होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पर 25 mm का क्लियर कवर है तो वहाँ पर उसका जो साइज़ है कॉलम का वो आपका 200 mm के आसपास हो सकता है। अगर 200 mm का कहीं पर है तो वहाँ पर आप 25 mm का क्लियर कवर दे सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों बात करते हैं कॉन्क्रीटिंग की। कॉन्क्रीटिंग आपके कम से कम M20 ग्रेड का वहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आपको मेंशन किया भी हुआ है M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज यूज्ड इन कॉन्क्रीटिंग कॉलम। ठीक है, कम से कम आपको M20 ग्रेड का कॉलम देना ही देना है। अब आते हैं दोस्तों FE 500 का आपको स्टील देना है, इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर RCC कॉलम रीइंफोर्स।
जब भी आप रीइंफोर्समेंट खरीदने जाते हैं तो आप लोगों ने वहाँ पर देखा होगा FE 500, FE 500D इस तरीके से लिखा होता है। तो आपको ये एक बार चेक कर लेना है कि कौन सा आपका ग्रेड है, ठीक। अ कॉलम शुड बी इक्वल स्पेस्ड इन अ ग्रिड सो एज टू इफेक्टिवली ट्रांसफर द लोड, ठीक है। आपका कोई भी अगर कॉलम बन रहा है तो आपका इक्वली डिस्टेंस पे रहना चाहिए, और ज़्यादातर कहते हैं कि जितना भी आपका कॉलम का जो डिस्टेंस है वो आपका 4 मीटर के आसपास होता ही है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। द मैक्सिमम स्पेस बिटवीन टू कॉलम साइज, अगर 9x9 का आपका कॉलम है तो उसके जो कॉलम का डिस्टेंस है बीच का वो 4 मीटर के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। 4 मीटर के आसपास, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका अगर फीट में अगर अंदाज़ा लगाएं तो 10 फीट से लेके आपका 13 फीट तक जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों, द मिनिमम डाया ऑफ 12 mm बार 4 नंबर शुड बी यूज्ड इन कॉलम। आपके 12 mm के कम से कम बार होना चाहिए। 12 mm से नीचे का कोई भी आपका कॉलम का वर्टिकल बार नहीं होना चाहिए। अगर 12 mm से नीचे जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से आप लोगों को 12 mm का बार देना ही है, और कम से कम 4 बार आपको वर्टिकल जो आपके कॉलम के होते हैं वो देने ही चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों कॉलम की। अब बात करते हैं दोस्तों बीम की। बीम में कितना आपका रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि स्टील रिक्वायर्ड इन द आरसीसी बीम इज 2% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। जो आपका बीम का, चाहे बीम आपका प्लिंथ बीम हो, आपका फ्लोर बीम हो, तो वहाँ पर जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट निकलेगा बीम का, ठीक है, आरसीसी बीम का, उसका 2% आपका स्टील में खर्च हो जाता है, ठीक है। मिनिमम क्लियर कवर ऑफ 40 mm शैल बी प्रोवाइडेड इन बीम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो क्लियर कवर देना है आपका ज़्यादातर 40 mm होता है, और बहुत केसेस में आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर आपको 30 mm का भी कवर होता है। तो ये चीज़ आप एक बार ड्राइंग में भी देख सकते हैं, और नहीं दी हुई है तो आप 40 mm का कवर ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों ग्रेड पे, जो आपका कॉन्क्रीट का ग्रेड है। यहाँ पर आपका M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, और अब इट शुड बी यूज्ड इन आरसीसी स्लैब। देखिए स्लैब और बीम की जो कास्टिंग होती है वो एक साथ ही होती है, तो इसमें क्या है ना, M15 का यहाँ पर ग्रेड आपको दे रखा है। अगर आपकी ड्राइंग में कुछ और मेंशन किया हुआ है, जैसे बहुत बार आपकी ड्राइंग में क्या है ना मेंशन किया होता है कि आपके ऑल आरसीसी मेंबर के लिए हम M20 का ग्रेड लगाएंगे, M25 का ग्रेड लगाएंगे। अगर वो चीज़ वहाँ पर नहीं दे रखी है तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को पिक कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों स्पेसिंग बिटवीन रीइंफोर्समेंट इन द आरसीसी स्लैब नॉट बी लेस देन 150 mm। जो भी हम रीइंफोर्समेंट डालते हैं, जैसे हम पूरा जाल बिछाते हैं, तो उसके बीच का जो हमारा स्पेसिंग होता है वो आपका कम से कम 150 mm के आसपास रहना चाहिए। अगर 150 mm से आप कम रख रहे हैं तो ठीक है, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों इसके बार्स पे। मिनिमम 4 बार शैल बी प्रोवाइडेड इन रीइंफोर्स कॉन्क्रीट बीम। अगर आप बीम बिछा रहे हैं तो उसमें आपको 4 बार आपको पूरे पूरे देने हैं। तो उसमें आपके जो 2 आपके टॉप के बार होंगे वो 12 के आप रख सकते हैं, और जो आपके बॉटम के बार हैं वो आप 10 mm के रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक बीम का रीइंफोर्समेंट वहाँ बिछा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों लास्ट हम स्लैब पे। यहाँ पर आपका द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब शुड बी 125। अगर आपकी कहीं पर स्लैब की थिकनेस दे रखी है तो आप ले सकते हैं 120 या फिर 100 mm ले सकते हैं, 110 mm ले सकते हैं, अगर आपकी ड्राइंग में मेंशन है तो। अगर मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पर इसको पिक कर सकते हैं। 125 mm का आप स्लैब का थिकनेस ले सकते हैं, ठीक है। द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन स्लैब शुड बी 8 mm, ठीक है। 8 mm का आपको कम से कम बार रखना ही है। 8 से ज़्यादा का हो तब भी ठीक है, पर 8 से नीचे नहीं होना चाहिए। वैसे नीचे इतना यूज़ करते भी नहीं है, वैसे 8 mm से स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों FE 500 स्टील शुड बी यूज इन आरसीसी स्लैब। आरसीसी स्लैब आप जब भी डालें तो जो रीइंफोर्समेंट आप चेक करने जाते हैं तो वो FE 500 होना चाहिए। अब इसके कवर की बात करते हैं तो कवर यहाँ पर आपका क्लियर कवर आपका 15 से 20 mm आप वहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग में दिया हुआ है 20-15 तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पर क्लियर कवर आपको नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से आप 15 से 20 mm का कवर आप बिछा सकते हैं। ज़्यादातर अगर आप मोटा मोटा देखें तो हम 20-20 mm के कवर वहाँ पर लगा देते हैं। अब आते हैं दोस्तों स्टील रिक्वायर्ड पे। स्टील रिक्वायर्ड इन द आरसीसी स्लैब इज 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। जितना भी आप टोटल कॉन्क्रीटिंग निकालते हैं उसका 1% आप आरसीसी का यूज़ करते हैं। मतलब कि कितना आपका स्टील रिक्वायर्ड होगा वो आपका 1% ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ होगा। अब आते हैं दोस्तों स्पेसिंग बिटवीन रीइंफोर्समेंट इन द आरसीसी स्लैब शुड बी नॉट लेस देन 150, ठीक है। जो भी आपका बार्स बिछेंगे उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका 150 mm के आसपास ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब इसके कुछ थंब रूल्स बता दिए। अगर कहीं पर मेंशन नहीं है तो आप इससे पिक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम थंब रूल लगाकर हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर आसान कर सकते हैं। जैसे आपने ये परसेंटेज वाले कुछ फॉर्मूले देखे कि 2% आप बीम में यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट का। तो इससे दोस्तों आपको कोई भी अगर ड्राइंग आती है, अगर आपका बीवीएस बना हुआ है तो उससे भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने से भी आपका लमसम उतना ही आता है।
आप एक बार करके भी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।